LIC बेचने की तैयारी है, BHEL की कंपनी बेचने की तैयारी है। जब मनमोहन सिंह जी ला रहे थे तब इनके पेट में दर्द हो रहा था कि कितने का पेट्रोल चाहिए आपको, उन्होंने कहा जी 35-40 रुपए मिलेगा है। अब वो कह रहे बेचारे मोदी जी क्या करेंगे, रेवेन्यू वहीं से आता है। क्यों, तब मनमोहन सिंह जी अपने घर से लेके आ रहे थे डीजल पेट्रोल। ये अंबानी जी की बेटे की शादी हुई थी शायद, उसमें तो इन्होंने ये नहीं बोला कि 4,000 रुपये आप निकाल सकते हो बस अकाउंट से, तब पैसा कहाँ से आया। आज भी भंगवा गुंडे जब आपको पहचान लेंगे तो आपके घर में आपको मारने के लिए आ जाएंगे। कुत्तों से, भगवा वालों से। MP में क्या किया, मस्जिद में भगवा डाल दिया। फिर चौधरी जैसे कुत्ते यहाँ छोड़ दिए जाएं, यहाँ भी हिंदू मुसलमान हो जाएगा। और रिपोर्टर ने क्या किया, राकेश टिकैत जी के गले में हाथ डाला, उसको लिपेट रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले दंगे करवाते हैं, बाकी तो छोड़िए, उन्होंने शिक्षण संस्थानों तक को नहीं छोड़ा है। मोदी पूरे देश में तानाशाही कर रहा है, ये तो पता है, हर चीज के लिए। किसान आंदोलन की कई चेहरे हैं, कई रंग है। एक तस्वीर पर मेरी नजर गई है, मोदी जी जो हैं वो तस्वीर ले रहे हैं। ये पोस्टर क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, बीच में अगर ये जाली ना होती आज दिल्ली में ट्राली ना होती। क्या बीच में अगर ये जाली ना होती तो आज दिल्ली में ट्राली ना होती। मतलब क्या? मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज बीच में जाली ना होती तो आज दिल्ली में ट्राली ना होती। मोदी जी क्लिक कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं ना शेर की, बीच में जाली है, अगर वो जाली ना होती तो आज दिल्ली में ट्राली भी ना होती। मतलब इस आंदोलन के लिए मोदी जिम्मेदार है? जी बिल्कुल। इसके अगर मोदी साहब ना होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते, किसानों को इतनी ठंड में बैठना ना पड़ता। वो काले कानून लेकर आ रहे हैं और आज जो किसान है वो ठंड में बैठे हुए हैं। इतने सुबह मींह पड़ा था तभी किसान बैठे हुए थे। ये सब मोदी की वजह से हो रहे हैं, जो दिन देखने पड़ रहे हैं। चुना है ना, यही तो गलती हो गई, हमने चुन लिया, मगर इतने बुरे दिन तो नहीं आने चाहिए थे ना। चलिए, तो बड़ा मैसेज। आपने क्या लिख रखा है? ना डरदे आ ना दबदे आ, सिंह दिल्ली विच गजदे सदा गजदे रहणगे। मतलब सिंह कभी भी किसी तो नहीं डरे। 100 साल पहला भी फतेह दिल्ली की थी, हुण भी करदे। इतिहास पढ़ लो, देखो कितना दिल्ली है। और दिखाते हैं, ये आपने क्या लिख रखा है? हमने इस पर लिखा है, पिछले 7 साल से दसते हैं कि कभी मोदी चुकता नहीं, और पिछले 551 साल दसते हैं कि कभी सिंह भी नहीं चुका। बताइए, ये मोदी जी को सीधा नेक टू नेक फाइट है। आपने क्या लिखा? हिंदी में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। रेलगाड़ियों में पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले लोग समाज में भी आग लगा सकते हैं। स्मृति युवा ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो ट्रेन में पेट्रोल डाल के आग लगाते हैं। ऊपर लिखा है ना, गुजरात 2002 गोधरा कांड, उस वक्त मतलब जो चल रहा था, ट्रेनों में आग लगाई गई थी, तो वो पेट्रोल डाल के लगाई गई थी। और आज हर जगह पर जब भी कहीं भी इलेक्शन आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पहले दंगे करवाते हैं, बाकी तो छोड़िए, उन्होंने शिक्षण संस्थानों तक को नहीं छोड़ा है। आप शिक्षण संस्थानों में देख लो, कहीं पे JNU या कोई और जगह देख लो, वहाँ पे बेकार के झगड़े करवा देते हैं या कुछ करवा देते हैं। चलो ये अलग विषय है, अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो किसानी का है। तो ये लोग आज किसानी के मुद्दे पर भी कई तरह की बातें कर रहे हैं, कई आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। आज मैं ये बात बता रहा हूँ कि किसानी हमारा सिर्फ एक काम करने का विषय नहीं, स्वाभिमान है। ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, भारत के स्वाभिमान की लड़ाई है। इसके लिए हम आगे आके लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे, ये बात है। तो इस तरह के दंगे हम देश में नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं लोगों को सिर्फ सावधान कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग तो बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, कैसे लड़ रहे हैं? नहीं, भारत जाति विषय अलग है। अभी हम सब लोग किसान हैं, सिर्फ हम लोग किसान होके ये सरकार तो इस्तेमाल करती है ना, ये कह रही है सरकार की सिर्फ सिखों का आंदोलन है, इसमें पूरा देश नहीं है। हाँ, वो लोग ये इसीलिए कह रहे हैं ताकि हम लोग बंट जाए, लेकिन हम लोग क्यों बंटेंगे? हम लोग किसान हैं और हम लोग किसान के रूप में पूरी तरह से काम करेंगे। हम इस आंदोलन को आगे लेकर के जाएंगे, और ताकि मोदी पूरे देश में तानाशाही कर रहा है, ये तो पता है, हर चीज के लिए जो करना है वो कर ही रहा है, लेकिन उसकी तानाशाही को हमने खत्म करना है। और हम अपना जो हमारा पूरे स्वाभिमान की लड़ाई है भारत की, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस तरह का जो दंगा है वो देश में कहीं पर भी नहीं होने देंगे, ये हम लोग कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है आप अभी मीडिया तो आपके आंदोलन, किसान आंदोलन को भी कह रही है कि ये किसान नहीं है, ये लोग बहकाए हुए मीडिया है, उसका हम बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं। वो गोदी मीडिया कह रहा है, जो भी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। ये आपको
सारे ये सरदार लग रहे हैं, किसान है सारे सरदार। मोदी जी के किसान है सारे। तो मोदी जी अभी एक पीयूष गोयल का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे थे कि हमारे पास जन्म कुंडली। कौन सा मीडिया बोल रहा है? छोटे चैनल माध्यम के थ्रू जब कोरोना आया, कोरोना नवंबर में चाइना से चल पड़ा था, तो हमारे जितने हमारे आका हैं ना, जो हमारे देश के आका हैं, उन्होंने उसको रोकने के बजाय उसको वेलकम किया। वो कैसे वेलकम किया? एमपी की सरकार बनानी थी इन्होंने, ठीक है जी। ट्रम्प साहब का इन्होंने स्वागत करना था, बजाय कि हिंदुस्तान की जनता के लिए सोचते, इन्होंने उसको वेलकम कर लिया और साथ में 130 करोड़ जनता, हिंदुस्तान की जो जनता है, उसको कोरोना वायरस की आग में झोल दिया। ये सब इनकी राजनीति, ये इनकी राजनीति है और ये समाज को बांट के राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग बटे हैं ना? नहीं, हम नहीं बट रहे ना, वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं बट रहे। थ्रू एक आरटी एक्ट है आपका, आरटी एक्ट। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मैं इनके समर्थन में आया हूँ। असली गलती क्या लग रही? सरकार ये बिल क्यों लाना चाह रही है? सर नीचे दबाना चाह रही है, नीचे दबाना चाह रही है। इन्होंने देखो जी, रेल बेच दी, LIC बेचने की तैयारी है, BHEL की कंपनी बेचने की तैयारी है, एयरलाइंस बेचने की तैयारी है। अब तो आप लोग निकले नहीं घरों से सर, तब इन्होंने सारा दुकानदार, आप तो GST पर नहीं निकले सर, तो डरे हुए हैं। सर जब मनमोहन सिंह जी ला रहे थे तब इनके पेट में दर्द हो रहा था, जब मनमोहन सिंह जी ला रहे थे तब इनके पेट में दर्द हो रहा था। मैं वायरल कर रहा हूँ रामदेव जी का बयान, जो इन्होंने इंडिया टीवी पे दिया था कि कितने का पेट्रोल चाहिए आपको। उन्होंने कहा जी 35-40 रुपए मिलेगा है। अब वो कह रहे बेचारे मोदी जी क्या करेंगे, रेवेन्यू वहीं से आता है। क्यों? तब मनमोहन सिंह जी अपने घर से लेके आ रहे थे डीजल पेट्रोल। तो मनमोहन सिंह के खिलाफ तो आप लोग सड़कों पर निकले, अन्ना आंदोलन हुआ। हम नहीं निकले, लेकिन मोदी जी ने पेट्रोल बेच दिया। आदरणीय पुरुष हैं वो, हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है ना, ये उनके पैर छू मतलब उनके पैर धो के भी है ना, तब भी उनके बराबर नहीं पहुंच। मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि वो 24 घंटा मेहनत करते हैं। कौन से 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं सर? दिखाओ तो सही। 24 में ही तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। 24 घंटे में कर दिया। अगर 8 घंटे किया होता तो 24 घंटे में करते हैं, अगर 48 घंटे करते हैं तो फिर सारी पब्लिक यहीं पे आ जाएगी। फिर अगर ये 8 घंटा नौकरी करते, काम करते तो बर्बाद नहीं करते। इनके 24 घंटे नहीं बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये बड़े सेठों के अंडर में आ गए हैं। तो आपका GST हुआ था तब तो आप लोग निकले नहीं। GST से लाभ हुआ कि प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है GST है, सब बढ़िया है। हम कोई दिक्कत नहीं। नोटबंदी में और परेशानी। सर उनकी माता जी को उनके हिसाब से ठीक है, जिसको अच्छा लगे। क्या परेशानी है उसमें? नहीं, मैं GST की आप नोटबंदी की बात कर रहे हो। नोटबंदी जब इन्होंने की थी 8 नवंबर, ठीक है जी। उसके तुरंत 1 महीने बाद ही ये अंबानी जी की बेटे की शादी हुई थी शायद, उसमें तो इन्होंने ये नहीं बोला कि 4000 रुपये आप निकाल सकते हो बस अकाउंट से। तब पैसा कहाँ से आया? इन्होंने एक बहुत सर मैं मानते हो हमारी फैक्ट्री है, हमने कई आदमियों को, रिक्शे वालों को पैसे दिए, उनमें खाने के पैसे नहीं दे। ये 2000 बांट रहे। भाई साहब कह रहे हैं आपके सामने कह रहे ठीक है। नोटबंदी हुई, GST को है ना, GST को। अच्छा, किसान आंदोलन, ये किसान बिल सही है कि गलत? गलत है। क्यों? बिल्कुल गलत है। ट्रेन बेच रहे हैं वो सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है। पेट्रोलियम मार्केट के हवाले हो गया, रोज अप एंड डाउन होता है प्राइस, वो सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। पूरे तब तो आप लोग नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? निकल रहे हैं हम। क्या बोलते तो हैं। सबका अपना विरोध करने का तरीका। किसानों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। हम तो पहले सरदार जी डरे हुए थे। किसान डरे नहीं हुए थे। आप लोग बिल्कुल डरे हुए थे, बिल्कुल डरे हुए थे, क्योंकि ये भगवा गुंडे किसी की भी रेड करवा सकते किसी पे। आज भी भगवा गुंडे जब आपको पहचान लेंगे तो आपके घर में आपको मारने के लिए आ जाएंगे। जानते हैं ना, शंभू जी तो 6 साल आपको नहीं जानते। शंभू जी भाई, आपका रोज चैनल देखता हूँ मैं तो नहीं डरा, मैं तो रोज बोलता हूँ। आप और रवीश कुमार और अजीत अंजुम, इनको खास करके मैं देखता हूँ। डरने की जरूरत क्या है? तो डेमोक्रेसी है, संविधान है, काहे डरे? आपके पास पीछे कैमरा है, हमारे पे कैमरे नहीं है। आपका प्रोफेशन के हिसाब से हम नहीं डर रहे। हम रहते हैं गली मोहल्लों में, हमारे वहाँ बहुत कुत्ते मिल जाएंगे।
मतलब भारत के लोग डरने भी लगे हैं कुत्तों से, भगवा वालों से। एमपी में क्या किया, मस्जिद में भगवा डाल दिया। ये तो मुस्लिम हो रहा है, क्या कीजिए? फिर यही तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या कर रहे हैं? अब आप लोग यहाँ पे ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का चल नहीं रहा, यहाँ पे इंसान का मुद्दा चल रहा है। ये हिंदू मुस्लिम हर बारी बांट देते थे, अब की वो नहीं बट रहा है। उसमें एक मजबूरी हम लोगों की है, गोदी मीडिया आ जाए और फिर लड़ाई हो जाए। बट अब गोदी मीडिया, अब हम सब भाई हैं, अब हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं। हम लोग सिर्फ किसान हैं और किसान के सारे भाई हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। शंभू जी मेरी बात सुनो, एक आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट 2005 में जो आया था, याद होगा आपको, पत्रकारिता से आप पता लगा सकते हो कि जिन्होंने कहा था कि हमने इस बिल को पास कराने के लिए इतने बंदों का हमने वो लिया है, तो ये सभी बंदों के नाम आप इनसे निकलवा सकते हो। अरे आप लोग मोदी सुधीर चौधरी जैसे कुत्ते यहाँ छोड़ दिए जाएं, यहाँ भी हिंदू मुसलमान हो जाएगा। बिल्कुल, सुधीर चौधरी के जैसे कुत्ते अगर यहाँ छोड़ दिए जाएं, यहाँ भी यही हाल होगा। मैं तो ऐसा नहीं, बस यहाँ पे ये मुद्दा चल नहीं रहा, हम बोल रहे हैं। अभी देखा उसकी वो रिपोर्टर ने क्या किया, राकेश टिकैत जी के गले में हाथ डाला, उसको लिपेट रही है। उसको लिपटने के लिए आप आए हो या आपने हमारे को क्यों नहीं लिपटे? एक चल रही है किसान एकता जिंदाबाद और इंसान एकता भी जिंदाबाद है। तो अब आप लोग जाति धर्म में नहीं बटेंगे? मतलब ही नहीं है सर। मेरे सामने वाली बिल्डिंग में मुसलमान भाई रहते हैं, हम उनके साथ खेलते खाते हैं, हमारा धंधा है 9 करोड़ के अंदर। कुवैत में रह के आए हो मुसलमानों के अंदर, जिसमें पाकिस्तानी भी और पूरा अरब बैठा हुआ। हाँ तो माल है, अमित शाह का बेटा भी रहता है, तो फिर वो क्यों नहीं डरा? अमित शाह ने अपने बेटे को बॉर्डर पे क्यों नहीं भेजा? बीसीसीआई में क्यों भेजा? बीसीसीआई में क्यों भेजा? तो क्या नॉलेज है? आप लोगों से मेरी शिकायत है, जब हर सबको मारा जा रहा था अलग अलग, दलितों को मारा गया, पिछड़ों को मारा गया, मुसलमानों पर अत्याचार हुए, आपकी तो जमीन जा रही है, मुसलमान को तो कह रहे थे कि साबित करो कि तुम नागरिक हो धर्म के आधार पे, तब आप लोग नहीं उनके साथ में थे। ये मुद्दा हम वोटे हैं, तब हमने उनका पूरा समर्थन किया, क्यों नहीं किया? किया नहीं, वहाँ गए थे हम लोग, सबका आपने तब कवरेज नहीं की, तो फिर वहाँ पे कैसे करनी है? तो आप लोग को पूरा देश से समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। अब ये देख के दिखता नहीं। एक बात है, व्यापार, आप तो दुकानदार हो, व्यापारी हो, व्यापारी तो मोदी जी से खुश है जी, व्यापारी तो मोदी जी से खुश। व्यापारी कौन सा खुश है सर? कौन सा खुश है? चलो यह बता दो सर। ये कुछ दिन की बात है, ये जितने दुकानदार हैं, जितने होटल मालिक हैं। एक मिनट का दूसरा चीज दिखा रहा हूँ, थोड़ा दिखा दीजिए। आइए ये देखिए, ये आंदोलन का एक और पक्ष दिखा रहा हूँ। ये देखिए छोटे बच्चे किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखिए, ये शानदार है। ये देखिए, ये सिखों का आंदोलन दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो लगातार सिख आंदोलन बढ़ता जा रहा है, ये देखिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, और छोड़ दीजिए, आजिए। तो ये सारे किसान हैं, सारे जितने वकील हैं, तो ये देखिए, ये सरदार जी हैं, कुवैत रह के आए हैं। क्या लग रहा है, सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं है? मानना पड़ेगा, मानने में मजबूर हो जाएगी सरकार। सरकार सब बिलों को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी, वो चाहे 6 महीने लग जाए, हमारे किसान डटे रहेंगे। तो आप लोगों को सरकार का खेल समझ में आ गया है? सबको समझ आ गया। अब जो वो पहले भी समझ आ रहा था, अब और समझ आता जा रहा है। ये कहाँ को ले जाएंगे देश को? सरकार को लेना ही पड़ेगा वापिस बिल, तब तक नहीं जाएंगे। तो चलिए, ये भी एक रंग दिखा रहा हूँ सिंगू बॉर्डर से। कैमरामैन सतीश के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।